स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ITI वालों के लिए CCI में जो परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि इसरो सैक अहमदाबाद की तरफ से जो आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, यदि आप ITI से हैं या फिर आप डिप्लोमा से हैं या फिर बीटेक से हैं, तो आप लोगों के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी विभिन्न विभिन्न ब्रांचेस में। तो इसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आपने इसरो BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो बेंगलोर सतीश धवन स्पेस सेंटर या इसरो अहमदाबाद के फॉर्म को अप्लाई कर रखा है और यदि आप तैयारी कर रहे हैं इसरो के एग्जामिनेशन के लिए, तो आपकी तैयारी को देखते हो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सिक प्रो पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई जा रही, जिसमें हम सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सिक प्रो को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं CCI है क्या। तो CCI मतलब सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। CCI जिसे नाम से जाना जाता है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मीन्स गवर्नमेंट PSU के अंतर्गत आती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है किसकी, सीमेंट की। तो सीमेंट का निर्माण करती है, उसका मार्केटिंग करती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा जो ये वैकेंसी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये गवर्नमेंट पोस्ट है, फुली क्या है, गवर्नमेंट है, सरकारी नौकरी है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं किस किस ट्रेड के लिए कितनी कितनी पोस्ट निकाली गई है। तो सबसे पहले आर्टिसियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें 2 अनरिजर्व, एक OBC, एक EWS, एक SC के लिए है। आर्टिसियन ट्रेनी वेल्डर के लिए 3 पोस्ट है, एक अनरिजर्व, एक OBC, एक SC। आर्टिसियन ट्रेनी फिटर के लिए 4 पोस्ट है, एक अनरिजर्व, एक OBC, एक ST, एक EWS। आर्टिसियन ट्रेनी माइनिंग के लिए 2 पोस्ट, एक अनरिजर्व, एक SC। आर्टिसियन ट्रेनी प्रोडक्शन के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें 3 अनरिजर्व, 2 OBC, एक ST के लिए वैकेंसी है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम जो ईयर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 27 ईयर आपकी एज मैक्सिमम होनी चाहिए। कब, 30/9/2020 तक मैक्सिमम 27 ईयर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर कुछ और दिया गया, 2 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एंड 1 फॉर PWD। इसमें जो 2 वैकेंसी है वो किसके लिए रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, एक वैकेंसी PWD के लिए रिजर्व है। ठीक, जो कट ऑफ डेट है, द डेट ऑफ कट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एज क्वालिफिकेशन एटसेट्रा में जो भी एज का है, क्वालिफिकेशन का है, जो कैलकुलेशन किया जाएगा उसकी डेट किस हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, 30/9/2020 तक। अगर आपने क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर लिया है, एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 30/9/2020 तक मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए। साथ ही साथ बात कर ली जाए कि इस एग्जाम की लास्ट डेट, इसको हम कब तक लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 अक्टूबर 2020 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और ऑनवर्ड 25 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 25/10/2020, 25 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे इस फॉर्म की लास्ट डेट है। आप इस टाइम तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन में मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल, उसके साथ साथ फुल टाइम 2 ईयर रेगुलर ITI होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। वेल्डर की बात की जाए तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल होना चाहिए, उसके साथ साथ फुल टाइम 2 ईयर का ITI होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। साथ ही साथ यहाँ पर 1 ईयर का रेगुलर ITI वेल्डर ट्रेड विथ 1 ईयर अप्रेंटिस। अगर आपके पास 2 साल वेल्डर का कोर्स नहीं है तो 1 साल वेल्डर का कोर्स, उसके साथ साथ 1 ईयर अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए फिटर ट्रेड की तो इसमें मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल होना चाहिए, उसके साथ साथ फुल टाइम 2 ईयर ITI होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से फिटर ट्रेड में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ फुल टाइम 2 ईयर रेगुलर ITI होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, किसमें
ऑपरेटर माइनिंग या फिर स्टोर माइनिंग, मशीन ऑपरेटर या फिर मशीन माइनिंग मशीनरी होल्डर के साथ साथ मीन्स इसमें होना चाहिए आपकी आईटीआई। सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी मीन्स अगर आपके पास इसमें मशीन होल्डर में मशीनरी में आपके पास सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट है कंपटेंसी में, तो भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए प्रोडक्शन के लिए जो 5th पोस्ट थी, इसमें 3 ईयर बैचलर मीन्स रेगुलर बीएससी डिग्री होनी चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस 3 ईयर का अगर आपके पास बीएससी है, किस सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, 20 फाइनल ईयर में आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए। किसी भी यूजीसी अंडर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट आपके पास है यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए रिजर्वेशन के लिए, जैसा कि सभी जगह जो रिजर्वेशन का रूल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वही रिजर्वेशन रूल यहाँ पर भी अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर 5 ईयर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, किसको, अपर एज मीन्स जो रिलैक्सेशन किसके लिए, एससी एसटी के लिए, और 3 ईयर दिया जा रहा है ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर वाले हैं उनको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए सीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट cci.in पर या फिर cciltd.in पर विजिट करके कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई होगा और कोई मोड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मीन्स ऑफलाइन आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, केवल ऑनलाइन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 5 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया और 25 तारीख तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। इसके बाद अगर बात की जाए कि यहाँ पर फीस वगैरह क्या रहने वाली है, किसको कितना फीस देना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो जो अनरिजर्व हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं उनको नॉन रिफंडेबल मतलब फीस वापस नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन के समय आपको 750 रुपये फीस पेड करना होगा। यदि आप अनरिजर्व ओबीसी को छोड़कर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको 250 रुपये 250 रुपीज जो नॉन रिफंडेबल है पे करके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, अप्लाई करने के बाद क्या क्या स्टेजेस हैं एग्जामिनेशन की। तो ऑनलाइन सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, मीन्स आपका पेपर क्या होगा, ऑनलाइन होगा, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 70 मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो आपके ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, आपके सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड होते हैं जो कि पार्ट फर्स्ट होता है, और जो 50 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिसमें कि आपकी जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, बात की जाए तो इस पेपर को मैंने पर्सनली अटेंड भी किया है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी मेरे पास, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको भी हम आप लोगों को सॉल्व करवा सकते हैं, जिससे कि आप अनुमान लगा ले जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मेन बात यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं है, सबसे मेन बात जो लड़के आईटीआई में स्किल टेस्ट नहीं किए होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं किए होते हैं, उनका स्किल कमजोर होता है, तो इस फॉर्म को अप्लाई करके आपके लिए गोल्डन चांस है। यहाँ पर कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट आप एग्जाम क्वालिफाई करिए, आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट की बात क्या होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे मोस्ट बात यहाँ पर आपको कोई टीएडीए वगैरह नहीं पे किया जाएगा। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात की जाए तो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी 12 मंथ, मीन्स यहाँ पर 12 मंथ की ट्रेनिंग होने वाली है, आपको 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर आपका उस बेसिस पे फर्दर एग्जाम वगैरह होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं होती है तो 6 मंथ की ट्रेनिंग आपकी क्या हो सकती है, बढ़ा दी जा सकती है, यदि आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। इसके बाद आपको परमानेंट पोस्ट पे सेलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, इसके आपको इस बात की जाए कि पे स्केल क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपको 8,400 लेकर के 20,400 के बीच में यहाँ पर आपको पे स्केल मिलने वाला है। ठीक, तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन, जिसमें बेसिकली हमने जाना सीसीआई के वैकेंसी के बारे में, जो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी, इसके बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए,
कीजिएगा, हम फॉर्म अप्लाई करने का स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर का एक वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड कर देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, तो और किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।